ये लड़ाई सिर्फ रुचिका की नहीं है, या इंसाफ की मांग सिर्फ रुचिका के लिए नहीं है। वो तमाम आम लोग जो रसूखदार लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं या रसूखदार लोगों द्वारा दबाए जाते हैं, उनके संघर्ष की ये कहानी है और उन सभी के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, एक मुहिम बना रहे हैं। मुहिम में कई आवाजें जुड़ रही हैं। इनमें नुपुर, जैसा मैंने आपको बताया, मुंबई से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जानी मानी टेलीविजन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है और घर की बेटी लक्ष्मिया जैसे सीरियल्स में वो दिखाई पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, लोगों में एक आइकन के तौर पर टेलीविजन के तमाम किरदार देखे जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या कहती हैं नुपुर। नुपुर का रिएक्शन हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ शांता कुमार जी हमारे साथ बने हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने जिस तरह से बताया कि एक चिट्ठी उन्होंने भी लिखी थी, क्या कुछ उन्होंने चिट्ठी में लिखा था और क्यों इतने बड़े नेता की चिट्ठी को या उस वक्त के मंत्री की चिट्ठी को भी तवज्जो नहीं दी जाती है, वो कहां गुम जाती है, इस पर उनसे मैं जरूर बात करूंगा। अमित के साथ पटना से तमाम लोग जुड़ रहे हैं जो रुचिका के लिए अपनी आवाज देना चाहते हैं, रुचिका की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। हम तमाम मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक दुखद तस्वीर मैं उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। दुखद इसलिए कह रहा हूं, किसी को सजा मिलती है तो उसको दुख होता है, शर्मिंदगी होती है, और वो इसी दुख के साथ, इसी शर्मिंदगी के साथ कोर्ट से बाहर निकलता है। जिसे न्याय मिलता है उसको खुशी होती है, भले ही लंबे इंतजार के बाद भी। तस्वीरें कुछ उल्टी हैं। जिसे सजा मिली वो हंसता हुआ बाहर निकल रहा है, जिसे कहने को न्याय मिला वो रो रहा है। I have lost my child. वही फैसला है, ये बेटे की तरह किसी और बच्चे के साथ बीतेगी। हम तो चाहते किसी और बच्चे के साथ ना हो जो मेरे बच्चे के साथ हो। केवल 17 साल की उम्र में बेटी की मौत का दर्द सबके सामने आ गया जब रुचिका के पिता एस.सी. गिरहोत्रा मीडिया को अपनी बेटी की दुख भरी कहानी बता रहे थे। अपनी बेटी को याद करते हुए रोते रोते उन्होंने कहा कि अगर समय रहते राठौड़ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती तो शायद उनकी बेटी खुदकुशी न करती। जिन लोगों ने ये केस दबाया है, डिले किया है, फाइल दबाते रहे, क्योंकि आर सिंह डीजीपी दी देन की जो रिपोर्ट है, दैट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट। ही हैज रिकमेंडेड क्रिमिनल एफआईआर अगेंस्ट हिम। होम सेक्रेटरी हैज आल्सो ओकेड दैट क्रिमिनल एफआईआर शुड बी लॉन्च। ये 20 दिन के बाद ही फैसला हो गया था। तो व्हाई दिस क्रिमिनल एफआईआर वाज नॉट लॉन्च? इफ क्रिमिनल एफआईआर शुड हैव बीन लॉन्च, आज मेरी बच्ची जिंदा होती, वो शेर होकर घूमती। पहले रुचिका के परिवार वालों को केस वापस लेने की धमकी भरे फोन आते थे, और अब इस तरह के फोन आ रहे हैं कि सजा दिलवाकर हमारा क्या बिगाड़ लिया। रुचिका के पिता ने अब परिवार की सुरक्षा की मांग की है। लगता है मेरे को खतरा, लेकिन जब भी कंपनी को खतरा आया, आई विल इमीडिएटली रिपोर्ट टू द स्टेट पुलिस। फैसला आने के बाद धमकी लिए यही है, अभी क्या करवा लिया। रुचिका के पापा क्यों रोए? वही फैसला है, बेटे की तरह। जी हाँ, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आम आदमी के लिए इंसाफ पाना आज भी इतना मुश्किल है? सलील खन्ना, लाइव इंडिया, चंडीगढ़। नुपुर, आपसे जानना चाहूंगा, टेलीविजन पर कई ऐसी कहानियां देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी की ये कहानी जब आप देख रही हैं तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है और महिलाएं क्या कर सकती हैं कि वो, क्योंकि हमने जितने भी मामले देखे हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं उनमें पीड़ित थी, या महिलाओं के परिवारों को ये दिक्कतें झेलनी पड़ी? कह लीजिए, थोड़ी खुशी है इस बात की कि मीडिया ने हमारा साथ दिया है। किसी भी मुलजिम के साथ में जब इस तरह का कोई कांड होता है और मीडिया आगे बढ़कर आता है, तो मैंने हमेशा देखा है उसे इंसाफ मिलता ही है। आप ये देखिए कि अरुषि हत्याकांड में भी जब तक मीडिया ने उस केस को उछाला नहीं था, उस पर कुछ नहीं हो रहा था। मीडिया के उछालने के बाद मैं मानती हूँ कि पुलिस ने भी कुछ फ्रेम किया उसके फादर को। इवन शिवानी हत्याकांड में कह लीजिए, जेसिका लाल के केस में कह लीजिए, जब तक मीडिया सामने नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ। तो पहली चीज तो मुझे मीडिया से ये कहना है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग एक आम नागरिक के साथ आ रहे हैं। दूसरी चीज, मेरी आम नागरिक से ये गुजारिश है कि हम लोग तो है ही, जिनकी फैमिली उनका साथ नहीं दे पा रही है, उनके बारे में हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि आज किसी और के साथ ये हो रहा है, कल को ये हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी बहन, बेटी, माँ के साथ हो सकता है। तो मेरी हर जागरूक नागरिक से ये प्रार्थना है, ये गुजारिश है कि प्लीज आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। और मीडिया से ये गुजारिश है कि जब तक इस केस में कोई ढंग की सुनवाई नहीं होती, जब तक जस्टिस नहीं मिलता, मीडिया को चैन से एक पल नहीं बैठना चाहिए। मीडिया को इन लोगों का जीना हराम कर देना चाहिए। इस पर 2 केस और चलाए जा सकते हैं, 306 और 319 की धारा के तहत, फ्रॉडुलेंटली उसकी फैमिली को फ्रेम करने का, प्लस एक बच्ची को, एक लड़की को आपने मोटिवेट किया टू कमिट सुसाइड।
आपने देश के एक उभरते हुए खिलाड़ी को रोका, उसको उभरने से रोक दिया, आपने उसको सुसाइड करने पे मजबूर किया, उसकी पूरी फैमिली के साथ आपने अत्याचार किया। और हमारे देश की व्यवस्था पर जहां एक वक्त में हम लोगों को गर्व हुआ करता था, आज हमें शर्मिंदगी होती है कि कसाब जैसे मुजरिम आके केस लड़ते हैं और आके कहते हैं मैं तो बावर्ची था, और इससे उनका केस रगड़ता जाता है, सालों चले जाते हैं। 19 साल के बाद जो रोष हमारे अंदर है, जो गुस्सा हम लोगों के अंदर है, जो हमारे समाज के जो नागरिक हैं, जो हमारे आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया, 19 साल के बाद आप 6 महीने की सजा देते हैं एक ऐसे मुजरिम को जिसे उसी वक्त फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी, ये आपका गुस्सा है नुपुर, लेकिन न्यायपालिका का अपना एक तरीका होता है, कुछ तकनीकी चीजें होती हैं और ये समझा जा सकता है। आपका गुस्सा बहुत हद तक जायज है, लेकिन जैसा हमने देखा कि कानून की भी कुछ अपनी बंदिशें होती हैं या कानून को भी सारे पहलू देखना पड़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इस मामले में, क्योंकि अगर सिर्फ रुचिका मामले की बात की जाए तो इस मामले में ज्यादातर आवाजें यही आ रही हैं, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इस पूरे मामले में नाइंसाफी हुई है या फिर पूरे मामले में फिर से पूरी बातों की जांच करके एक बार फिर विचार करने की जरूरत है कि राठौर को ये जो सजा मिली है ये बहुत कम तो नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी लगातार मौजूद है पटना से। कानून से बहुत उम्मीदें जी हाँ, हम सबको बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं नुपुर की कानून अपना काम कर रहा है और इस पूरे मामले में आशातीत कामयाबी हम लोगों की मुहिम को मिलेगी। पटना से तमाम लोगों का क्या कहना है ये अमित हमें बताएंगे। अमित, अब किस तरह की आवाजें पटना से आ रही हैं, लोग क्या सोचते हैं कि अब रुचिका को इंसाफ मिल पाएगा या रुचिका के लिए जो मुहिम तेज हुई है वो रंग लाएगी? देखिए प्रवीण, जिस तरह से रुचिका की बात कही जाए तो भाषाएं भले अलग अलग हो देश में, लेकिन जो जुबान जो मुंह से निकलता है, जो बातें निकल रही है वो रुचिका के न्याय के लिए उठ रही है। और जो जिस तरह से उसके साथ घटना घटी है और जिस तरह से इंसाफ नहीं मिला है उसको लेकर आवाजें उठ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम ये जानते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं आप। ये बताइए कि जिस तरह से ये कुछ हुआ है आप क्या सोचती हैं? देखिए, पहले तो हम कहें रुचिका का न्याय होना मिलना जरूरी है और जो 19 साल के बाद जो फैसला सुनाया गया वो 6 महीने का जो उनका सजा जो सुनाया जा रहा है, इस तरह का फैसला नहीं सुनाना चाहिए। कम से कम उनको उम्र कैद तो जरूर ही मिलना चाहिए ताकि महिलाएं, इस तरह का कांड जो करने वाले लोग हैं उन लोग ये काम करने से पहले सहम जाए कि इस तरह का अगर हम कांड करते हैं तो क्या होगा मेरे साथ में। आरक्षण की बात कहा जाता है कि महिला को आरक्षण मिल गया, महिला सुरक्षित है। कहाँ से महिला सुरक्षित है? कहीं भी आए दिन सुनते रहिएगा कि कहीं दुपट्टा छीन लिया जाता है, कहीं कोई कांड हो जाता है। तो हम लोग महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है और सरकार का हमेशा रहता है कि आज महिला सुरक्षित हो गई है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लोग बेटी पैदा करने के नाम से डरता है लोग, आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मर्द को करने से पहले अगर ये काम सोच ले कि अगला उसका क्या कांड होगा। देखिए, यही आवाजें और भी हैं। ये बताइए कि क्या सोचते हैं आप एक युवा होने के नाते, क्या लगता है कि इस तरह का जो न्याय मिलेगा लड़की के, तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा ये कहना है कि 19 साल न्यायिक प्रक्रिया पर भी हमारा सवाल उठता है कि छेड़खानी होता है 19 साल पहले और न्याय मिलती है 19 साल बाद, वही मात्र 6 महीने की। तो हमारा न्यायिक प्रक्रिया पर एक सवाल उठता है। दूसरा, हमारा महिला आयोग से भी एक सवाल होगा कि अभी तक महिला आयोग की तरफ से क्या कदम उठा, महिला आयोग अविलंब कदम उठाए। तीसरा कि एक आज हमारे देश में न्याय की भी एक प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति बनाता है महिला है और महिला लोकसभा स्पीकर हैं। महिला हमारी चेयरपर्सन सरकार के यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और कई एक महिला हमारे जो हैं। और महिला होने से बड़े बावजूद प्रधानमंत्री हमारे ईमानदार माने जाते हैं, उनको भी पहल करना चाहिए। हम तो इतनी धन्यवाद देना चाहते हैं इस देश के मीडिया को, खासकर न्यूज 24, लाइव इंडिया, सभी लोगों ने ये मुहिम चलाया ताकि वह कातिल हुआ ना, वो छेड़खानी। ये बातचीत हम जारी रखेंगे, लोगों की और प्रतिक्रियाएं लेंगे, वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। इंसाफ की भी जले सबके दिलों में, ताकि कभी किसी को रुचिका की तरह खुदकुशी न करनी पड़े। ये मुहिम है लाइव इंडिया की, ताकि दोबारा इंसाफ की तलाश में किसी पिता को इस तरह न रोना पड़े।